जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी एन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे गणितीय संक्रियाएं जिसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। दोस्तों इसका हम लोग 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग तीसरा पार्ट को देखेंगे और दोस्तों इसके रूल और नियम आप लोग हर एक पार्ट के समझते जाइए कि इसे हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, इसमें चिन्हों को कब कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। यदि क्वेश्चन में बोल रहा है कि चिन्ह को कन्वर्ट करिए तो उसके बेस पे तो हम कर ही लेंगे, सिंपल है। लेकिन आज का जो आपका पार्ट है ये काफ़ी दमदार पार्ट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़े बड़े लोगों की दशा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमें अपना दिमाग लगाना है। क्वेश्चन वाला ऑलरेडी बताएगा ही नहीं कि हमें करना क्या है, किसको चेंज करना है, किसको नहीं करना है। केवल क्वेश्चन को देखना है और अपने दिमाग लगा करके उसी के बेस पर हमें आंसर को निर्धारित करना है। कभी भी क्वेश्चन को ये अंकों को ऐड कर सकता है, कभी स्क्वायर कर सकता है, कभी क्यूब कर सकता है, कभी डिवाइड कर सकता है, भाग के जगह पर कभी गुणा हो सकती है, कभी जोड़ा जा सकता है। अर्थात किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का रूल फॉलो किया जा सकता है और वह रूल ऐसा फॉलो होगा जो हर एक पदों पर लागू होता हो। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अधिक से अधिक आपको अपना ही दिमाग लगाना है। तो दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन को देखिए ले लिए हैं। इन क्वेश्चनों में हम लोग 6 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 7वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ेंगे, जो कि इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ये क्वेश्चन जो 7 दिख रहा है ये कल के भाग 2 का क्वेश्चन है, जिसको हमने बोला था कि इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर आप ज़रूर दीजिए। तो आप लोगों में से कोई भी बच्चा इस 7वें क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में नहीं दे पाया है। तो दोस्तों इससे स्पष्ट होता है कि इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम लास्ट में सॉल्व करके आपको समझाएंगे इन 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का सवाल आपके लिए कौन सा होगा जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, वो क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको आप लोग सॉल्व करके इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। बाकी के 6 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और ये कल का बचा हुआ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आपको इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन चाहिए और भी टाइप के क्वेश्चन जो कि आप पेपर में सॉल्व कर सकें, ऐसे अनेक प्रकार के क्वेश्चन आपके हैं जो कि आपको सॉल्व करना है, तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है मैथ बाय डी एन सर। टेलीग्राम चैनल का मेरा नाम है मैथ बाय डी एन सर। उस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आपको इसका हर एक क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा, जो कि आप ऑलरेडी इन क्वेश्चनों को आगे जा करके वहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों उस चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप जा करके वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों समय को देखते हुए हम लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करने में तो आप लोग कंजूसी करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हर एक बच्चे मतलब देख सके कि मतलब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है और पेपर में उनको बेनिफिट मिल सके इसका। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सर क्या बोलते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, और यदि चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। इससे आपका ही फायदा होगा, हम जैसे ही वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। दिया है यदि 3 भागा 4 बराबर 11, 4 भागा 5 बराबर 39, 5 भागा 6 बराबर 89, तो 6 भागा 7 बराबर क्या होगा। दोस्तों आपको पता है कि हम 4 से 3 में भाग करें तो कभी भी 11 नहीं आ सकता है। अगर हम इनका गुणा करें तब भी हमारा 11 नहीं आ सकता है। इनको हम जोड़ दें तभी नहीं आएगा, इनको घटा दें तभी नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पे दिमाग लगाना होता है कि आखिर हम इन तीनों पदों में जो 3 दिया है, 4 दिया और भाग का चिन्ह दिया है, इसमें क्या परिवर्तन करें कि 11 आए। और जो परिवर्तन यहाँ होगा वही परिवर्तन हर एक जगह फॉलो होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो 3 दिया है, इस 3 का हम क्यूब करें, 3 का क्या करें क्यूब, और 4 का क्या कर दें स्क्वायर। मतलब आगे वाले संख्या का क्यूब करें और पीछे वाले संख्या का क्या करें स्क्वायर। और जो भाग दिखाई दे रहा है इस भाग को हम किस में बदल दें, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना के चिन्ह में बदल दें, माइनस में बदल दें, तो हमारा ये क्वेश्चन फॉलो हो जाएगा। देखिए 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब आपका 27 होगा। 3 का क्यूब कितना होगा 27, माइनस से भाग की जगह हर एक जगह भाग को माइनस बनाना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16,
27 में से 16 आप घटाएंगे तो 11 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यही जिस तरह से हमने यहाँ पर किया है वैसे ही सभी में फॉलो होना चाहिए, तो हम समझेंगे कि हमने सही रास्ता को पकड़ लिया है। हमने क्या किया था, पहला संख्या का क्यूब दूसरा संख्या का स्क्वायर। अब भाग की जगह कौन सा चिन्ह लगा दिए हैं, माइनस का। अब इसमें देखिए 4 का क्यूब किया जाए और 5 का क्या किया जाए, स्क्वायर। हमें आगे वाले संख्या का क्यूब करना है, पीछे वाले का क्या करना है, स्क्वायर। तो यहाँ आगे 4 दिया है, पीछे 5 दिया है, तो 4 का क्यूब और 5 का स्क्वायर, और भाग की जगह क्या लगा ले, माइनस। तो क्या आएगा बताइए, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 64 में से 25 घटाइए, 14 में से 5 जाएगा 9, 5 में से 2 जाएगा 3, देखिए 39 आपका आ जा रहा है। ठीक है, अर्थात ये हमारा रूल दोनों पे फॉलो किया। अगर तीसरा पर भी फॉलो करता है तो समझेंगे कि यही रूल हमारे पूरे क्वेश्चन पे लगेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 5 का क्यूब कर लीजिए और 6 का स्क्वायर कर लीजिए, भाग को क्या बना दीजिए, माइनस। ठीक है, भाग का चिन्ह मेरा माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपको समझना है। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। अब हम 15 में से 6 को, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का स्क्वायर 36, 15 में से हम 6 को निकालें तो क्या बचेगा, 9, 9 6 15। अब यहाँ बचेगा हमारे पास 11, 11 में से 3 को घटा दे 8। अर्थात यही हमारा सभी में फॉलो हो रहा है। भाग का चिन्ह किस में बदलेगा, माइनस में बदलेगा, पहला संख्या का क्यूब और दूसरे संख्या का स्क्वायर होगा। तो ये सभी के सभी हमारे प्राप्त होते जा रहे हैं। यही कार्य हमको अपने इस क्वेश्चन में भी करना है और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो 6 दिया है इस 6 का हमें क्यूब करना है, भाग की जगह माइनस लगा लेना है और जो पीछे 7 दिया उसका स्क्वायर कर लेना है। 6 का क्यूब हमारा 216 होगा और 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। इसको हम घटा लेंगे, 16 में से 9 को घटाएंगे तो 7 आएगा और यहाँ आपका बचेगा 20, 20 में से 4 को घटा देंगे तो 16 आएगा। अर्थात 167 इसका आंसर आना चाहिए, जो कि विकल्प ए में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, विकल्प ए इसका सही है। तो इस तरह से हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसको हटा देते हैं ताकि हम लोग को लिखने के लिए जगह थोड़ा मिल जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए किस तरह से दिया है। यदि 35 + 48 बराबर में 40 बनता है, 23 + 34 बराबर में 24 बनता है, 15 + 25 बराबर में 26 बनता है, तो 14 + 21 बराबर क्या बनेगा। तो दोस्तों हम सोचेंगे कि इन दोनों को जोड़ने से तो कभी 40 आएगा नहीं, इन दोनों को घटा दिया जाए तभी नहीं आएगा, आगे पीछे करके घटा दे 48 में से 35 को तब भी नहीं आएगा, इनका गुणा करें तब भी नहीं आएगा, भाग करें तब भी नहीं आएगा। तो हम करें क्या, तो हम ये सोचेंगे इसमें कोई दूसरा टेक्निक अपनाते हैं। ठीक है, हमें ऑलरेडी सोचना है कि क्या इसमें किया है जिससे ये प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों ये जो 35 और 48 दिया है, इन सभी नंबरों को हम जोड़ें, 35 में 3 और 5 को जोड़ दें, प्लस 48 में 4 और 8 को ले लेते हैं, यही इसके अंक है ना। 35 का जो अंक है वो 3 और 5 है, 48 का जो अंक है वो 4 और 8 है। इनको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, तो इनको हम जोड़ें तो आएगा 3 और 5, 8 4 12 8 20 आएगा। हमें क्या चाहिए, 40 चाहिए, तो इस 20 में हम 2 से गुणा करा दें तो क्या मिल जाएगा, 40। अर्थात हमने देखा इन सभी अंकों को जोड़ा जा रहा है और जोड़ने के बाद जो प्राप्त हो रहा है उसमें हम 2 से गुणा करा रहे हैं, तो प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से इसमें भी यदि फॉलो होता है तो हम इसी रूल को सभी में अपनाएंगे, देखेंगे। अब देखिए जो 23 है इसके अंक हमारे 2 और 3 हैं, प्लस जो 34 है उसके अंक 3 और 4 हैं। अब इन अंकों को हमें जोड़ लेना है, तो 4 3 7 3 10 2 कितना हो जाएगा, 12, और उसमें 2 का गुणा करा दें तो कितना आ जाएगा, 24। हमें 24 चाहिए था। अर्थात ये कर क्या रहा है, इन सभी अंकों को ऐड करके उसका दुगुना कर दे रहा है। यहाँ पर तीसरा में देखिए 15 है, 1 प्लस क्या बनेगा, 5, 25 है तो इसे हम 2 प्लस क्या लिखेंगे, 5, कितना आएगा देखिए, 5 2 7, 7 5 12, 12 1 कितना होगा, 13। अब इसमें हम 2 से गुणा करा देंगे तो 26 आ जाएगा। ऑलरेडी देखिए 26 दिया है, यानी हर एक क्वेश्चन में यही, हर एक पदों में यही कर रहा है। इनके अंकों को जोड़ करके जो भी योगफल आ रहा है उसका दोगुना कर ले रहा है। तो हमें भी यहाँ पर वही करना है, इन अंकों को जोड़ लीजिए, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 और 5 को जब जोड़ेंगे तो 8, और 8 का दोगुना क्या होता है, 16, यानी कि इसका विकल्प सी सत्य होगा। ठीक है, आप लोग इसी बेस पे इसको जब करेंगे तो इसका विकल्प कौन सा आएगा, सी आएगा। देख लीजिए एक बार यहाँ पर
14 दिया है, तो 14 का अंक कौन कौन सा है, 1 और 4 है। उसके बाद 21 दिया है, इसका अंक कौन है, 2 और 1 है। जब इनको हम जोड़ेंगे तो 2 1 3 4 7 1 8 आएगा, और उसमें हम 2 से गुणा करा देंगे, 16 आ जाएगा, जो कि विकल्प सी सत्य होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 4 × 40 बराबर कितना दिया है, देखिए 10। 5 × 5 बराबर 1, 1 × 7 बराबर 7, तो 11 × 11 बराबर क्या आएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि 4 में हम 40 का गुणा करें तो कभी 10 नहीं हो सकता है। अगर इनको हम जोड़ते हैं तभी 10 नहीं होगा, ठीक है। अगर इनके प्रत्येक डिजिट को जोड़ें तभी नहीं आएगा, 4 4 8 0 8 है आएगा। 40 में 4 को जोड़ें तभी नहीं आएगा, ठीक है। अगर इनका हम घटाना करते हैं तब भी 40 में से 4 घटेगा तो नहीं 10 आएगा। तो आएगा कैसे, तो दोस्तों अगर हम 40 को पहले लिख देते हैं और इसे 4 को कहाँ लिख देते हैं, पीछे, और गुणा की जगह क्या यूज करने लगे, भाग, तो हमारा सिंपल से 10 आ जाएगा। 4 10 में 40, अर्थात हमने इस पदों को क्या किया, जो पीछे वाला पद है उसको आगे कर दिया, जो आगे वाला पद है उसको पीछे कर दिया। गुणा के स्थान पे कौन सा चिन्ह लगाए हैं, भाग का, तो हमारा ये पहला पद 10 आ जा रहा है। वही कार्य यहाँ पर भी करना है, पीछे वाला हमारा 5 आगे कर लिया जाए और आगे वाले को पीछे कर लिया जाए, गुणा की जगह क्या लगा दिया जाए, भाग, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 चाहिए। यहाँ पर देखिए पीछे वाला कौन सा पद है आपका 7, आगे वाला कौन है 1, गुणा की जगह क्या लगा दे, भाग, तो 1 से 7 में भाग देने पे 7 आ जाएगा, ठीक है। अर्थात ये तीनों पदों में ये नियम मेरा फॉलो कर रहा है। चौथा देखते हैं 11 × 11 जो दिया है, पीछे वाला का नाम भी 11 है, भागा, आगे वाले का नाम भी क्या है 11, 11 से 11 में भाग कर दे तो 1 आएगा, ठीक है। तो हमारा इसमें 1 2 3 4 विकल्प आपके दिए हैं, जिसमें पहला विकल्प में 1 देखने को मिल जा रहा है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा सत्य होगा, ए सत्य होगा, ठीक है। देखिए इस तरह से हमारे गणितीय संक्रियाओं के सवाल सॉल्व किए जाते हैं। कितना आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग को दौड़ाना है। जब पढ़े रहेंगे तभी आप सोच सकते हैं कि ऐसे ऐसे इसमें के क्वेश्चन के आते हैं, ऐसे ऐसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। इन रूल का प्रयोग किया जाता है तो आप तभी दिमाग लगा पाएंगे। अगर नहीं कभी पढ़े रहेंगे तो फिर दिमाग नहीं आप लगा पाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखते चलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यदि 89 भागा 3 बराबर 50 दिया है, 58 भागा 4 बराबर 51 दिया है और 56 भागा 5 बराबर 54 दिया है, तो आपसे कह क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि 54 भागा 6 की वैल्यू बताओ क्या आएगा। 4 विकल्प दे दिया है। आपको पता है कि अगर हम 3 से 89 में भाग करें तो 50 नहीं आ सकता है, 4 से 58 में भाग करें तो 51 नहीं आ सकता है, ऑलरेडी कभी नहीं आएगा। अगर हम इनका घटाना करें तब भी नहीं आएगा, इनको जोड़ें तब भी नहीं आएगा, इन सभी अंकों को हम जोड़ लें तब भी नहीं आएगा। तो हमें करना क्या होगा, देखिए ध्यान से, 89 जो दिया है भागा में क्या दिया है 3, और इसके बराबर में हमको क्या लाया है 50 लाया है। किस तरह से आया ध्यान से देखिए, 8 और 9 को जोड़ लिया जाए, 8 + 9 को क्या किया जाए, जोड़ लिया जाए, और भाग की जगह क्या किया जाए, गुणा बना दिया जाए, तो क्या प्राप्त होगा, 8 9 17 होगा, और 17 का 3 में गुणा कराएंगे तो 51 हो जाएगा, और उसमें से हम 1 को घटा दें तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप समझिए हमने क्या कहा कि 8 और 9 को आप जोड़ लीजिए, तो 8 और 9 को जब आप जोड़ेंगे तो 8 9 कितना बनेगा, 17 बनेगा। भाग की जगह कौन सा चिन्ह लगाइए, गुणे का, 3 को 3 ही रहेगा, तो इनका गुणा करने से 51 होगा, लेकिन उसमें से 1 घटा देंगे तो 51 - 1 कितना बन जाएगा, 51 - 1 आपका बन जाएगा 50, आ गया 50। तो हमने किया क्या, शुरू के दोनों अंकों को जोड़ लिया, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा दिए और गुणा करके 1 को घटा दिए हैं। वही कार्य यहाँ पर भी करना है। 58 भागा कितना दिया है 4, तो हमें करना क्या है, 8 और 5 को जोड़ लेना है। जैसे 9 8 को जोड़ के यहाँ 17 लिखे हैं, उसी तरह से 8 और 5 को जोड़ लेंगे तो 8 5 कितना होगा 13। भाग को क्या बनाए हैं, गुणा, तो यहाँ भी भाग को गुणा बना देंगे, 4 लिख के 1 को घटा देंगे, 13 चौका 52 में से 1 को घटा दीजिए, 52 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 51, 51 देखिए दिया हुआ है। 56 भागा 5 बराबर
हमारा 54 निकाला। देखिए इसी रूल पर ये भी आना चाहिए। 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। भाग को गुणा बना लीजिए 5, 1 घटा लीजिए, सब में से 1 घटाया जा रहा है तो 11 × 5 = 55 होगा। और 55 में से हम क्या घटा देंगे, 1 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 54। तो यही रूल देखिए तीनों पदों में फॉलो कर रहा है, तो चौथा पद में भी यही रूल फॉलो करेगा। अर्थात हमको जिसका मान निकालना है 54/6 है। तो 54 में हम 5 और 4 को जोड़ लें तो 9 बनेगा। भाग को क्या बनाना है, गुणा, 1 घटा लेना है। 9 × 6 = 54 होगा। 54 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 53। अर्थात हम देखेंगे कि ABCD में कौन सा विकल्प 53 है, तो बी में हमें 53 देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हम गणितीय संक्रियाओं के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए यदि 42 67 के बराबर 10 हो, 33 74 के बराबर 9 हो और 42 55 के बराबर बोल रहा है, क्या आएगा। अब इन दोनों को हमें समझना है कि इस संख्या को 10 कैसे बना दे रहा है, इस संख्या को 9 कैसे बना दे रहा है। अगर इन दोनों का रूल हम समझ जाते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन जो दिया है, 42 67 बराबर में क्या बना दिया है 10। किस रूल पर इनको 10 लाया है, क्या सभी अंकों को जोड़ दें तो 10 आ जाएगा। देखिए 7 6 13, 13 2 15, 4 19 आएगा, 10 नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम पीछे के 2 संख्या को जोड़ें, आगे के 2 संख्या को जोड़ें और उनका अंतर देखें तो 7 6 13, 4 2 6, 13 में से 6 घटेगा तब भी 10 नहीं आएगा। तो किया क्या है, हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यह दोनों पदों को आपस में गुणा कराइए। पहला का तीसरे के साथ गुणा कराइए और दूसरे को चौथे के साथ गुणा कराइए। ठीक है, एक एक पदों को छोड़ के गुणा करा दीजिए। अगर हम 6 और 4 का गुणा करते हैं तो 6 चौका कितना आ जाएगा 24। माइनस का चिन्ह लगा लीजिएगा, इनका गुणा करा के घटाना करना पड़ेगा। 2 का 7 से गुणा करा दीजिए, 2 7 14। ठीक है, समझ में कुछ आ रहा है। पहला पद का गुणा किसके साथ कराइए, तीसरा पद के साथ, और दूसरे पद का गुणा किससे कराइए, चौथे पद के साथ। और गुणा कराने के बाद इनका अंतर निकालिए तो आपका 10 आ जाएगा। ऐसे आगे वाले में ये नियम फॉलो होना चाहिए। 33 74 को क्या लिखना है 9। तो भाई पहला पद का गुणा हम किसके साथ करेंगे, तीसरे वाले के साथ करेंगे, और दूसरे का गुणा किसके साथ करेंगे, चौथे के साथ, और इनका अंतर निकालेंगे, घटाना निकालेंगे। 3 का 7 में गुणा करेंगे 21, 3 का 4 में गुणा करेंगे 12, और इनका हम अंतर निकालेंगे, घटाना करेंगे। 21 में से 12 को घटा दें तो क्या आ जाएगा 9। ठीक है, अर्थात यह रूल मेरा फॉलो दोनों में कर दिया। पहला का तीसरा के साथ गुणा हो रही है, दूसरा का चौथे अंक के साथ गुणा हो रही है, और इन दोनों का अंतर निकाला जा रहा है। कभी इनको जोड़ भी सकता है, ठीक है, कभी इनका फिर से गुणा भी हो सकती है, कभी भाग भी हो सकती है। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, आपको सोचना है। ठीक है, अब चलिए लास्ट जो जिसका मान पूछा उसका नाम क्या है, 42 55 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 42 55 में पहला का तीसरे अंक के साथ गुणा करेंगे तो 4 5 कितना आएगा 20। दूसरे का चौथे के साथ यहाँ गुणा कराएंगे तो 2 5 कितना आएगा 10, और इनका घटाना करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। अर्थात इसका आंसर 10 आना चाहिए, जो कि विकल्प बी में देखने को मिल रहा है। विकल्प बी सत्य होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देख करके क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग क्या करेंगे, अपने स्वयं सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, और ये कल का जो क्वेश्चन 7वां है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यदि 264 गुणे 2 बराबर 6। देखिए 264 है गुणे 2 और इसके बराबर में 6 ला दे रहा है। किस बेस पे ला रहा है, क्या हम इनका गुणा 2 से करें तो 6 आएगा, कभी नहीं आएगा। तो हमें करना क्या होगा, अगर हम 264 जो दिख रहा है गुणे के स्थान पे भाग का चिन्ह लगा दें, 264 को 264 ही रहेगा, लेकिन गुणे के स्थान पे भाग का चिन्ह लगा दें और 2 लिख दें। बराबर में हमें 6 चाहिए। ठीक है,
तो क्या हम इसको इसमें भाग करेंगे तो इधर 6 आ जाएगा, 264 में 2 से भाग करेंगे तो 132 आएगा, और हमें इधर क्या देखने को मिल रहा है 6, और इधर हमारा 6 नहीं आ रहा है। तो हम करेंगे क्या कि 6 इधर है तो इधर आ जाए। तो भाई इन अंकों को जोड़ लीजिए ना, 2 3 5 1 6, 1 3 2 जो आया है ना इनको जोड़ लीजिए, देखिए 6 आ जाएगा। इधर 6 हमारा चल रहा है ना, तो इधर भी 6 में बनना चाहिए। 2 3 5 1 क्या हो गया, 6 बराबर 6, समीकरण संतुलित हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, घोड़े के जगह पे भाग का चिन्ह लगा रहे हैं, इससे इसमें भाग दे रहे हैं, जो प्राप्त हो रहा है उनको जोड़ ले रहे हैं, तो ये संख्या आ जा रही है। ठीक है, चलिए अगला को देखते हैं। 800 कितना दिया है 70, 870 गुणे में 3 बराबर कितना लाना है 11। तो हम 870 तो लिखेंगे ना, यहाँ पर 870 लिखा जाएगा। गुणा को देखिए यहाँ पे भाग बनाया गया है, तो हम भाग बना के 3 लिखेंगे, बराबर में हमको 11 चाहिए। 3 से इसमें भाग करिए, 3 दूनी 6, 3 9 27, 290 बार में ये कट जाएगा, बराबर में हमारे पास 11 है, तो इधर 11 आना चाहिए। अब ये 11 कैसे आएगा, अब इन अंकों को जोड़ना है, 2 + 9 + 0। ठीक है, 2 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 11 इधर भी आएगा, 11 इधर भी आएगा। ठीक है, तो 11 लाने के लिए ऑलरेडी देख रहे हैं कौन सा प्रोसेस अपना है, 6 लाने के लिए कौन सा अपना है, दोनों के दोनों में प्रोसेस सेम चल रही है। वही प्रोसेस आपको अगला का अपनाना होगा। क्या दिया है 735 गुणे 5 बराबर पूछ रहा है क्या आएगा। तो हम गुणे को क्या बनाएंगे, भाग लिखेंगे, 735 भागा 5 बराबर क्या आएगा, 5 इसमें भाग करिए, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौका 20, 5 सते 35, 147 आ रहा है। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जो भी हमारा भाग देने पा रहा है उन अंकों को जोड़ा जा रहा है, तो इनको जोड़ेंगे। 1 + 4 + 7 बराबर में क्या है क्वेश्चन मार्क, 7 4 11 कितना होगा 12, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 12 आएगी। इसमें हम देखेंगे पहला 0.3 है, दूसरा 0.5 है, और ये आपका 12 है, और ये क्या है 16 है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सत्य है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 तक सॉल्व कर लेंगे। 7वां क्वेश्चन आपके लिए है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि यदि 85 + 25 को 50 लिखा जाए, 97 + 65 को 93 लिखा जाए, तो 72 + 94 को क्या लिखा जाएगा। इन चारों विकल्पों में से ए 92 है, बी 50 है, सी 67 है, और डी क्या है 60 ही है। इसको सॉल्व करके आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों गणितीय संक्रियाओं को इतना इजी मत लीजिए, क्योंकि गणितीय संक्रियाओं में हम कहाँ से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देगा दिमाग लगा करके एग्जामिनर को, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसके दिमाग को हमें पकड़ना होता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण, है ना। ये आपके बुद्धि का परीक्षण करता है, तार्किक क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग इसी को कहा जाता है कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन को बनाया है किस बेस पे तैयार किया है, उसके दिमाग को पकड़ना होता है। अगर उसके दिमाग को आप पकड़ लेते हैं तभी जाकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो कल का ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इस वाले क्वेश्चन को, जिसका जवाब आप लोगों में से कोई नहीं दे पाया था। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ दिया था, अगर चिन्ह माइनस और भाग को तथा संख्या 2 और 6 को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए। हमने समझा दिया था कि माइनस को किस में परिवर्तित करना है, भाग के चिन्ह में, और भाग को किस में परिवर्तित करना है, माइनस के चिन्ह में। आपस में इनको चेंज कर लेना है। 2 को क्या बनाना है 6, और 6 को क्या बनाना है 2, इनको आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित होगा। ए बी सी डी आपका दे दिया है 4 को, तो पहले हम ए को चेक कर लेते हैं कि क्या ए सत्य है। देखिए क्या दिया है, ए में 32 - 12 भागा 6 बराबर 30। इधर 30 है तो इधर 30 आएगा, जो बोला है चेंज करने के लिए उसे चेंज करना है। देखिए 3, ये जो 2 है ना, 2 को किस में कन्वर्ट करना है 6 में। पहले जो कन्वर्ट करना है उस चीज़ को समझ लीजिए। जो 2 है वह क्या बनेगा 6, और 6 क्या बनेगा 2, ये कंडीशन को बता दिया गया है। माइनस क्या बनेगा बताइए, माइनस हमारा भाग बनेगा, और भाग का चिन्ह क्या बनेगा माइनस बनेगा, ये एक दूसरे में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दिख रहा है तो ये 6 बन जाएगा, माइनस मेरा भाग बनेगा, ये भी 2 दिख रहा है 6 बन जाएगा, भाग मेरा माइनस बनेगा, 6 है तो क्या बनेगा 2, इधर 30 है तो 30 इधर देखो आ रहा है। 16 से हम 36 में भाग करेंगे तो 16 दूनी 32, कटवा नहीं करेगा, अर्थात 30 आने का कोई संभावना है ये नहीं है। ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में दिया है 36 भागा 12
-2 बराबर 1। अब देखिए 36 में यहाँ 6 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 2। 6 को हमें 2 बनाना है और जहाँ 2 दिखेगा उसको 6। ठीक है, तो यहाँ 6 था तो मैंने 2 बना दिया। भाग को माइनस करना है, यहाँ पर 1 2 है तो क्या बन जाएगा 6, माइनस है तो क्या बनेगा भागा, और 2 को क्या बना देंगे 6, बराबर में क्या है 1। अब ध्यान से देखिए, हमें 6 से 16 में भाग करना है। क्या 6 से 16 में भाग हो पाएगी? 6 दूनी 12, 16 ही बने करेगा, अर्थात 1 आने का कोई चांस नहीं है। अगर 6 से 16 हमारा 3 बार में भी कटे, सपोज डेट मान लीजिए 6 3 18 हो जाए, तो 32 में से 3 घटाने पे क्या 1 आएगा? नहीं आएगा, अर्थात विकल्प बी भी मेरा गलत है, ये भी सत्य नहीं है। अब हम विकल्प सी को चेक करेंगे कि क्या मेरा सी सही है। ठीक है, तो विकल्प सी में देखिए क्या दिया है, 32 - 16 भागा 6 बराबर 1। क्या लिखेंगे 3। 2 को तो आपको 6 बना देना है, माइनस को क्या बना देना है भाग 1, 6 को क्या बनाना है 2, भाग को क्या बनाना है माइनस, 6 को क्या बनाना है 2, बराबर में क्या चाहिए 1, है ना। आपको समझ में आना चाहिए कि माइनस रहेगा तो भाग बनेगी, भाग रहेगा तो माइनस बनेगी, 2 रहेगा तो हाँ मुझे 6 लिखना है, 6 रहेगा तो मुझे 2 लिखना है। अब चलिए इसको सॉल्व करिए। 12 से 36 मेरा क बार में भाग जाएगा, 12 3 यहाँ 36, 3 बार में भाग चला जाएगा, माइनस का क्या है 2 बराबर का 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बराबर में क्या है 1। दोनों साइड का समीकरण संतुलित हो रहा है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सत्य होगा? सी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के बताए हुए हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्वेश्चन कुछ समझ में आया, वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और यदि नहीं कोई क्वेश्चन समझ में आता है तो भी आप रिप्लाई करिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल बताया जाएगा, इससे भी बेहतरीन तरीके से। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों, नमस्कार।